औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर यूपीएस मशूक। तो चलिए बेटा, आज हम रुस्तम एंड सोहराब का पार्ट थर्ड पैराग्राफ स्टडी करते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 101 ओपन कीजिए और वहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, तानिमा नेमत हसन सोहराब तानिमा, ये जो बेटा रुस्तम की जो बीवी थी, इसने अपने बेटे का नाम सोहराब रखा, विच मीन्स चाइल्ड ऑफ एनी स्माइल्स, यानी जिसका मतलब खुशी के है। सोहराब ग्रू अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय। बेटा ये जो सोहराब था, ये बेटा बड़ा हो गया और एक बहादुर और खूबसूरत बना। He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. He learned, वो बेटा सीख रहा था, यानी वो सीख गया। To use the sword and shield, वो बेटा शील्ड एंड स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था, यानी वो बेटा स्वॉर्ड सुना तलवार और शील्ड बोलते हैं बेटा जिससे हम प्रोटेक्शन लेते, वो यूज़ कर रहा था। उसने वो सीखा इन द आर्ट्स ऑफ वार, यानी जंगों के अंदर में उसने जंग करना सीख लिया है। बेटा सोहराब जो रुस्तम का बेटा था, उसने जंग करना सीख लिया। For miles around there was no one who could compete with him. For miles there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. मैंने आपको कहा कि बेटा ये क्या था कि दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था, उस किसी के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी वो उसके सामने या उसके इर्द गिर्द में बेटा compete कर सकता था। स्वॉर्डशिप के मैदान में, यानी जंग के मैदान में तलवार और शील्ड लेके माइल्स तक दूर दूर बेटा रह रहे थे, क्योंकि किसी के पास में हिम्मत नहीं थी। One day there came to that country a young warrior who had fought in distant lands. एक दिन बेटा वहाँ पे एक दिन वहाँ पे बेटा एक जवान आया, यानी एक बहादुर आया, एक इनमी हम कह सकते हैं वन जो दूसरे के लिए बेटा डिफेंड करता है, यानी वन हु फाइट्स फॉर और डिफेंड्स सम अदर पर्सन, यानी दूसरे को बचाव करता हो, वो आया। ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट, उसने सोहराब को चैलेंज किया, यानी तमाशा को तुम्हें चैलेंज क्या चैलेंज किया, यानी लड़ने पर उसको चैलेंज किया, फाइट पर उसको चैलेंज किया, यानी तमाशा तुम्हें चैलेंज ताकत से फाइट करे। सोहराब रेडीली एग्री टू फाइट विद हिम, सोहराब मान गया, इसने माना कि मैं इससे फाइट करूँगा। एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कॉम्बैट, जैसे ही वो लड़ाई के लिए यानी जंग के लिए रेडी हो गए। द यंग सोल्जर सेड टू सोहराब, यंग सोल्जर ये जो था, ये जो बेटा बहादुर जो सोल्जर था, जवान था, इसने सोहराब से कहा, बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज, इससे पहले कि मैं फ़ाइट आपसे करूं, यानी हम जंग लड़े, पहले मुझे अपने बाप का नाम बताइए, यानी पेरेंटेज मुझे बताइए। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कॉम्बैट विद एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ, मैं उसके साथ में फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ जिसको या बाप गुज़रा हुआ हो या बाप लो कास्ट का हो, या उससे मैं कॉम्बैक्ट नहीं करता। द मैन हु हैड गैदर्ड राउंड लुक्ड एट सोहराब, नॉन न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब, उस पर कोई भी नहीं बेटा जानता था कि सोहराब का जो बाप है वो एक्चुअली कौन है, यानी सोहराब बेटा नहीं जानता था कि सोहराब का बाप कौन है, कोई भी नहीं जानता था। सोहराब who did not know the secret of his birth hung his head in shame, सोहराब बेटा अपने इस जन्म का जो राज है वो नहीं जानता था, वो शर्म से अपना जो सर है उसने झुका लिया शर्म के मारे। We shall meet at dawn tomorrow, he said to his opponent and went away. उसने अपने इस यंग सोल्जर से कहा, जो बेटा अपोजिट जिसके साथ में इसको फाइट थी, इससे कहा कि हम इस मैदान में कल मुलाकात करेंगे, हमारी कल मुलाकात होगी। इस समय वो चला गया, यानी कि सासेद्रावत, क्योंकि उसकी पेरेंटेज एक राज था, सासेद्रावत और दोपन में अपोनेंट सासे को पकड़े, यानी हमारी मुलाकात इस मैदान में, ये जो वार है, जो फाइट है, यहाँ पे हमारी मुलाकात कल होगी और इंशाल्लाह कल हम इसका फोर्थ पैराग्राफ स्टडी करते हैं। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।